हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी थी और नई सरकार बनने के बाद अपने 100 दिवस की कार्य योजना में उन्होंने शिक्षक भर्ती के करीब 33,000 जो है शिक्षकों की भर्ती की जा रही है और उसमें से ग्रंथपाल के 1844 पदों पर वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। दोस्तों, इसलिए आप सभी के लिए आज मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व कोश। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले तमाम विद्यार्थी जो छत्तीसगढ़ के हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपके राज्य में नई सरकार बनी थी, उन्होंने 2 फरवरी 2024 को एक शिक्षा विभाग को सरकार के द्वारा नोटिस जाता है और सरकार ने ये कहा है कि बहुत जल्द 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें इन्होंने कहा है कि ग्रंथपाल पर 1844 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने जा रहा है। दोस्तों, अभी आचार संहिता लगने की वजह से नोटिफिकेशन रुका हुआ है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और एक सूत्रों से पता चला है और स्पेशली छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों से पता चला है कि आचार संहिता के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो मेरा कहना आपसे यही चाहता हूं कि दोस्तों, वैकेंसी तो एक दिन आ जाएगी, लेकिन क्या आप लोग एक दिन में तैयारी कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता है कि एक दिन में तैयारी पॉसिबल है। इसलिए आप सभी लोग अभी से अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने जब लाइब्रेरी साइंस में डीएलएस और बीएलएस किया है तो आपका जो डिग्री और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में करने का यही उद्देश्य रहा है कि आपको भविष्य में ग्रंथपाल बनना है। तो अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो आप सभी लोग अभी से जो है इस कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसको समय पर सिलेबस को पूरा कीजिए, उसके बाद बार बार रिवीजन कीजिए ताकि जल्द आप ग्रंथपाल बन सके। दोस्तों, और उसके बाद जो भी विद्यार्थी नए हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने नीचे दे दिया है, आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत में लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हर छोटी मोटी अपडेट आपको इस टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, और जो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारा सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहां पर छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल के जो फ्री कंटेंट दिया हुआ है उस फ्री कंटेंट को जरूर आप देखें, पढ़ें, और वहां से फ्री कंटेंट से आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया। क्या नाम है दोस्तों? इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों विश्वकोश। क्या कहते हैं दोस्तों? विश्वकोश कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। वर्तमान में किसी प्रकार की लाइब्रेरी हो, चाहे वो स्पेशल लाइब्रेरी हो, चाहे एकेडमिक लाइब्रेरी हो, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी हो, हर लाइब्रेरी के अंदर एक इंसाइक्लोपीडिया तो होती है। इसलिए आजकल इंसाइक्लोपीडिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे आज हम रेफरेंस बुक के नाम से भी जाना जाता है। रेफरेंस बुक का मतलब क्या हो गया? संदर्भ ग्रंथ। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे संदर्भ ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, तो सबसे पहले आपके मन में सवाल यह आता है कि भाई इंसाइक्लोपीडिया क्या है। देखिए, इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी संदर्भ किताब है जिसमें दुनिया भर की हर छोटी मोटी जो जानने योग्य जो बातें होती इस किताब के अंदर होती हैं। या फिर हम अन्य परिभाषा में ये भी कह सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया कई विषयों या
एक विषय के कई पहलुओं पर जानकारी देने वाली पुस्तक होती है। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या है? या तो अनेक विषय होंगे या फिर एक विषय में कई पहलुओं पर जानकारी देने वाली पुस्तक होती है, जो आमतौर पर वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित होती है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है इंसाइक्लोपीडिया, उसकी क्या परिभाषा है, कहाँ से बना है, तमाम ये सारी छोटी मोटी चीजें हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ नोट्स जरूर बनाइए। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, इस टॉपिक का एक बार आप रजिस्टर में नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसाइक्लोपीडिया। क्या है दोस्तों? कि विश्वकोश ज्ञान के भंडार होते हैं, ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया जो होते हैं वो नॉलेज अर्थात ज्ञान के क्या होते हैं? भंडार होते हैं। इसमें मानव प्रगति एवं कार्यकलापों का संपूर्ण परंतु संक्षिप्त वर्णन दिया होता है। इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जो है ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन ज्ञान कौन सा? जो मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं या मनुष्य के द्वारा जो भी प्रोग्रेस हुआ है, उनकी जो संक्षिप्त जानकारी जो है आजकल किस पे मिलती है दोस्तों? इंसाइक्लोपीडिया के अंदर मिलती है। तो इंसाइक्लोपीडिया आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। इन दिस, इसमें एक कंप्लीट बट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस एंड एक्टिविटीज इज गिवन, कि मनुष्य के द्वारा जो भी उनके द्वारा जो प्रोग्रेस किया गया है या मनुष्य के द्वारा जो भी एक्टिविटी की गई है, उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ साथ संक्षिप्त इंफॉर्मेशन भी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर मिलती है दोस्तों। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो ये वर्ड है इंसाइक्लोपीडिया, ये इंसाइक्लोपीडिया कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है? इस भाषा की जो इंसाइक्लोपीडिया जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से की गई है? तो आपको पता होना चाहिए इंसाइक्लोपीडिया की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा है दोस्तों? ग्रीक लैंग्वेज अर्थात ग्रीक भाषा से ली गई है दोस्तों। और इंसाइक्लोपीडिया जो वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जो है पहला जो वर्ड है इंकिक्लोस प्लस पीडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंसाइक्लोपीडिया ग्रीक भाषा से लिया गया है और इंसाइक्लोपीडिया दो जो है शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इंकिक्लोस प्लस पीडिया से बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं कौन कौन से? पहला है एकिक्लोस प्लस पीडिया, जिसका अर्थ होता है सामान्य शिक्षा, यह एक व्यापक शिक्षा हो गया। तो ग्रीक वर्ड जो इंसाइक्लोपीडिया है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? जनरल एजुकेशन और एन ऑल अराउंड एजुकेशन, जिसका मतलब होता है सामान्य शिक्षा या फिर एक व्यापक शिक्षा होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस विश्वकोश को साइक्लोपीडिया भी कहा जाता है जब वे एक विशिष्ट विषय तक सीमित होते हैं। जब एक विशिष्ट विषय तक सीमित होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? उसको साइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये साइक्लोपीडिया और इंसाइक्लोपीडिया क्या है दोस्तों? ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। क्या है दोस्तों? ये पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का मतलब पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची को अंग्रेजी में कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है ना। तो इसलिए आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है कि इंसाइक्लोपीडिया और साइक्लोपीडिया जो है वो एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया आर आल्सो कॉल्ड साइक्लोपीडिया व्हेन दे आर लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जब वे किसी विशिष्ट विषय तक सीमित होते हैं। जब वे विशिष्ट विषय तक सीमित होते हैं तो वो क्या हो जाएगा? साइक्लोपीडिया हो गया। और इंसाइक्लोपीडिया के अंदर क्या होता है कि एक ही विषय के कई पहलुओं पर जानकारी होती है। इंसाइक्लोपीडिया की जो अगर एक परिभाषा देखें तो परिभाषा ये है कि एक ही विषय के कई पहलुओं पर जानकारी देने वाली जो किताब होती है, जो आमतौर पर वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित होती है, वो हमेशा क्या होती है? विश्वकोश होती है। तो आपने देखा होगा कि जो इंसाइक्लोपीडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। लेकिन मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे जो शब्द हैं, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, CBTE ध्यान रखना।
CBTE। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं लाइब्रेरी साइंस में, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनका जो नाम है उनका नाम कहीं ना कहीं किसी अन्य भाषा से जो उत्पत्ति हुई है, किसी शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा से है, किसी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच लैंग्वेज से, किसी की ग्रीक भाषा से है। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, CBTE। तो सी का मतलब क्या हो गया? कैटलॉग। सी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कैटलॉग हो गया। बी का मतलब क्या हो गया? बिब्लियोग्राफी। क्या हो गया दोस्तों? बी का मतलब हो गया बिब्लियोग्राफी हो गया, ठीक है। और टी का मतलब क्या हो जाएगा? थिसोरस। टी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? थिसोरस हो गया। और ई का मतलब अभी हमने पढ़ा है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया। तो ये लाइब्रेरी साइंस में ऐसे 4 शब्द हैं, 4 टॉपिक हैं। ये चारों जो टॉपिक हैं ये सभी जो है कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्तों? इन सबको ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि कैटलॉग जो वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं सूची, तो कैटलॉग भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, बिब्लियोग्राफी भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, थिसोरस भी ग्रीक भाषा से लिया गया है और इंसाइक्लोपीडिया भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि कैटलॉग जो वर्ड है कौन सी भाषा से बना है? तो कैटलॉग जो वर्ड है ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, एक ट्रिक है, आप भी नोट कर लेना, CBTE, ठीक है ना। कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी, थिसोरस और इंसाइक्लोपीडिया, ये चारों जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, ये कई बार सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अरस्तु को विश्वकोश का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरस्तु इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। तो हमें से कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो है इंसाइक्लोपीडिया का जो जनक है, विश्वकोश का जो फादर है, किसे कहा जाता है दोस्तों? विश्वकोश का जो फादर है किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे भारत के अंदर लाइब्रेरी साइंस का जो फादर किसे कहा जाता है? तो लाइब्रेरी साइंस का जो फादर कहा जाता है रंगनाथन को कहा जाता है। उसी तरीके से विश्वकोश के जो फादर है वो कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि इंसाइक्लोपीडिया शब्द का पहली बार इस्तेमाल जॉन हेनरिक एल्स्टेड की किताब इंसाइक्लोपीडिया क्यूरस फिलोसॉफिक, ठीक है ना, फिलोसॉफिक में किया गया था और उनका जो जन्म हुआ था 1608 में हुआ था। तो सबसे पहले सवाल देखो, 2 तरह के सवाल बनते हैं परीक्षा में। पहला सवाल तो बनता है कि इंसाइक्लोपीडिया के फादर किसे कहते हैं? तो इंसाइक्लोपीडिया का जो जनक है वो कहा जाता है अरस्तु को। लेकिन वर्ल्ड में सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वर्ल्ड में सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया का शब्द का प्रयोग किया गया था जॉन हेनरिक के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है पूरा? उस व्यक्ति का नाम है जॉन हेनरिक एल्स्टेड, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो द टर्म इंसाइक्लोपीडिया वाज फर्स्ट यूज्ड इन द बुक जॉन हेनरिक एल्स्टेड इंसाइक्लोपीडिया क्यूरस फिलोसॉफिक, ठीक है ना। तो इंसाइक्लोपीडिया का सबसे पहले प्रयोग जो है वर्ल्ड में जॉन हेनरिक एल्स्टेड के द्वारा किया गया था। उसकी जो किताब है उस किताब का नाम क्या है दोस्तों? इंसाइक्लोपीडिया क्यूरस फिलोसॉफिक। और उनका जो जन्म कब हुआ था? 1608 में हुआ था दोस्तों। ये 2 सवाल आपके परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंसाइक्लोपीडिया के जो जनक है अरस्तु है, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉन हेनरिक एल्स्टेड की किताब है इंसाइक्लोपीडिया क्यूरियस फिलोसॉफिक नामक किताब में हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि विश्वकोश की उपयोगिता वर्तमान में सभी श्रेणी के पाठकों के लिए बढ़ रही है। आपको पता है कि अगर हम कोई भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो हर लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग तरह के रीडर होते हैं, लेकिन वर्तमान में इंसाइक्लोपीडिया की जो यूटिलिटी है जो है वर्तमान में सभी श्रेणी के जो पाठक होते हैं, किसी प्रकार का जो पाठक हो, हर एक रीडर के लिए दिनों दिन जो है इंसाइक्लोपीडिया की मांग बढ़ रही है। और पुस्तकालय अध्यक्ष इनकी सहायता से पाठकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सहजता से देते हैं, क्योंकि जो लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग प्रकार के जो यूजर आते हैं, अलग अलग प्रकार के रीडर आते हैं, पाठक आते हैं,
उनके दिमाग में अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, लेकिन एक लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरियन होता है और उनके द्वारा पाठ्य के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है एक लाइब्रेरियन को, तो एक लाइब्रेरियन के पास उस लाइब्रेरी में अगर इंसाइक्लोपीडिया होता है तो पाठक के द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का वो जवाब लाइब्रेरियन अच्छी तरीके से दे सकता है और पाठक भी जो है उस समय उस सवालों का उत्तर प्राप्त करके वो संतुष्ट होता है। इससे लाइब्रेरी की जो है क्या कह सकते हैं, लाइब्रेरी का जो विकास और आगे से आगे बढ़ता रहता है। The utility of encyclopedia is increasing at present for all categories of readers. Librarians easily answer the questions asked by the readers with their help. ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो है बहुत सारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होते हैं। हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम में कंटेंट लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में कंटेंट लिख सकते हैं, ताकि ऑल ओवर इंडिया कोई भी विद्यार्थी अगर वो लाइब्रेरियन कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो हमारे यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और इंसाइक्लोपीडिया की क्या परिभाषाएं हैं और इंसाइक्लोपीडिया की क्या जो है परिभाषाएं हम देखने को मिल सकती हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या है कि वर्णनात्मक जानकारी का पता लगाने के लिए एक उपयुक्त स्रोत क्या कहलाता है दोस्तों, विश्वकोश कहलाता है। तो एन एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट द डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन, अगर आपको किसी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से अगर आपको प्राप्ति करनी है, किसी विषय के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर डेस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कौन सा स्रोत होता है, वो स्रोत होता है इंसाइक्लोपीडिया। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट सोर्स, कौन सा इसमें से ऐसा स्रोत है टू फाइंड आउट द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करना है तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो स्रोत होता है वो स्रोत कौन सा होता है दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया होता है। कौन सा होता है दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया होता है। पृष्ठभूमि की जानकारी का उत्तर खोजने के लिए उपयुक्त स्रोत कौन सा होता है, विश्वकोश होता है। यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि द एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट आंसर्स टू बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। देखिए सवाल को आप समझिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या लेनी है दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपको इंसाइक्लोपीडिया सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। उसी तरीके से अगर आपको किसी की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, किसी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के आंसर को ढूंढना है, तो उसमें भी सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है, इंसाइक्लोपीडिया जो है सोर्स होता है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि सवाल किसी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए जब भी कोई सवाल आता है तो ऐसे सवाल को आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो यहाँ कह रहा है कि पृष्ठभूमि की इंफॉर्मेशन, तो पृष्ठभूमि की जानकारी या पृष्ठभूमि की सूचना का अगर आपको आंसर खोजना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया होता है। लेकिन अगर आपको वर्णनात्मक जानकारी का भी पता लगाना है तो भी सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया होता है। उसके बाद विश्वकोश को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज। तो स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज अर्थात जो है ज्ञान का भंडार किसे कहा जाता है दोस्तों, वो इंसाइक्लोपीडिया को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जाता है। विश्वकोश को सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों के पूरक के रूप में माना जाता है। इंसाइक्लोपीडिया is regarded as supplement to all types of reference sources। इनके अलावा और भी रेफरेंस सोर्स है, डिक्शनरी भी होता है, डायरेक्टरी भी होता है, बहुत सारे रेफरेंस सोर्सेस होते हैं, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा सोर्स है जिसे कहा जाता है सप्लीमेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्स, जिन्हें सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों के पूरक के रूप में माना जाता है। ये भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। विश्वकोश को पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इंसाइक्लोपीडिया इज रेफर्ड एज बैकबोन ऑफ रेफरेंस सर्विसेज इन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के अंदर इंसाइक्लोपीडिया को क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया भी रेफरेंस सोर्सेज में आता है। इसलिए इंसाइक्लोपीडिया को
इस रेफरेंस सोर्सेज की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट जो मैंने लिखाए हैं, ये इन इंपॉर्टेंट फैक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ होता है, क्योंकि रेफरेंस सोर्सेस और भी होते हैं, डिक्शनरी भी होता है, इन डायरेक्टरी भी होता है, ईयर बुक भी होता है, बिब्लियोग्राफी भी होती है, ठीक है ना। लेकिन आपको इंसाइक्लोपीडिया जो टॉपिक है उसको एक विशेष तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो मैंने कंटेंट आपको लिखाया है उनका बढ़िया सा आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद इस क्लास के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चन हैं, जब आप टॉपिक पढ़ोगे लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक को कैसे याद किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया के प्रकार के बारे में। संचित सूचना की दृष्टि से विश्वकोशों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगर हम तरीके से बात करते हैं एक तरीके से, तो इंसाइक्लोपीडिया को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन, इंसाइक्लोपीडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कितनी कैटेगरी में बांटा गया दोस्तों? दो कैटेगरी में। पहली जो कैटेगरी होती है सामान्य विश्वकोश, जिसे हिंदी में कहते हैं जनरल इंसाइक्लोपीडिया। दूसरी होती है विशिष्ट विश्वकोश, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया के भी दो भाग होते हैं, दो कैटेगरी होते हैं। पहला हो गया दोस्तों जनरल इंसाइक्लोपीडिया और दूसरा हो गया है स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया होती है दोस्तों, ठीक है। अब हम वापस बात करते हैं कि भाई जनरल इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है। सामान्य विश्वकोश वे सूचना स्रोत होते हैं जिनका विषय क्षेत्र एक ही विषय या विषय समूह में सीमित नहीं होता है, वरन इसमें मानव द्वारा सर्जित संपूर्ण ज्ञान को एक स्रोत में एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए जनरल जो इंसाइक्लोपीडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि सामान्य स्रोत कहते हैं। देखिए सामान्य स्रोत के अंदर क्या होता है, किसी विशेष विषय की जानकारी नहीं होती है। यहाँ पर सभी विषय की जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि जनरल इंसाइक्लोपीडिया को हर आदमी, हर जो है प्रकार का जो पाठक है वो पढ़ना पसंद करता है। तो इसलिए सामान्य जो इंसाइक्लोपीडिया होती है वहाँ पर एक विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं होकर हर विषय की जो है इंफॉर्मेशन होती है, जो मानव के द्वारा जो है सर्जित की गई संपूर्ण ज्ञान को एक स्रोत में एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। मनुष्य ने कौन कौन से जो है प्रगति का कौन कौन प्रकार से जो है कार्य किए हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा कौन कौन से जो प्रोग्रेस की गई है, सारी जो संपूर्ण जानकारी एक स्रोत में मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड जनरल इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया आर दोज इंफॉर्मेशन सोर्सेज whose subject area is not limited to one subject or subject group. Rather, an attempt is made to collect the entire knowledge generated by human being in one source. जो मनुष्य के द्वारा जो भी सोर्सेज आता है उन सभी सोर्स को, जो ज्ञान को एक इकट्ठा करके एक ही स्रोत में रखा जाता है, उसे सामान्य स्रोत कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जनरल इंसाइक्लोपीडिया के दो उदाहरण होते हैं। पहला है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और दूसरा जो उदाहरण है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो कई बार पूछा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका किस प्रकार का उदाहरण है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना ये आपके जनरल इंसाइक्लोपीडिया के उदाहरण हैं, सामान्य विश्वकोश के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया। स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विशिष्ट जो है विश्वकोश कहते हैं दोस्तों। विशिष्ट विश्वकोश उन कृतियों को कहते हैं जिनके अंतर्गत किसी एक विषय अथवा विशेष समूह से संबंधित विशेष सामग्री की सूचना उपलब्ध होती है। नाम से पता चल गया भाई, जो है स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें केवल एक विशेष विषय के बारे में ही जानकारी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल या विशिष्ट इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। दोज वर्क्स आर कॉल्ड स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया अंडर विच इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मटेरियल रिलेटेड टू एनी वन सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इज अवेलेबल, जहाँ पर एक ही विषय की जो सूचना है वहाँ पर उपलब्ध होती है।
इसमें हम बात करते हैं दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक ही विषय है, और एक विषय कौन सा है? पुस्तकालय व सूचना विज्ञान। तो एक ही विषय की जो इंफॉर्मेशन जब एक सोर्स में पाई जाती है वो हमेशा स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया होता है। जैसे मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एक विषय होता है, तो एक विशिष्ट विषय की जो जानकारी होती है वो हमेशा क्या होती है? वो स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया होती है, जिसके दो उदाहरण है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और दूसरा होता है मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, अब हम वापस बात करते हैं दोस्तों जनरल इंसाइक्लोपीडिया की। जो पहला जो प्रकार है वो पहला प्रकार कौन सा है दोस्तों? जो है इंसाइक्लोपीडिया दो प्रकार के होते हैं, जनरल इंसाइक्लोपीडिया और स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया। अब हम वापस पढ़ रहे हैं जनरल इंसाइक्लोपीडिया, जिसके दो उदाहरण हैं। कितने उदाहरण हैं दोस्तों? दो उदाहरण हैं। पहला था हमने पढ़ा था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का जो पब्लिकेशन है वो पब्लिकेशन कब शुरू हुआ? 1768 से लगाकर 1771 तक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्या हुआ था दोस्तों? विकास हुआ था। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो विकास कब हुआ? 1768 से 1771 में जो है इसको पूरा हुआ था। ये आंग्ल भाषा में प्रकाशित ये सबसे पुराना विश्व कोश है, ध्यान रखना। ठीक है ना, यह आंग्ल भाषा में प्रकाशित सबसे पुराना विश्वकोश है। कौन है दोस्तों? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ध्यान रखना। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आंग्ल भाषा में प्रकाशित ये सबसे पुराना विश्वकोश माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1868 से 1871 में हुआ था। और पहली बार इसे प्रकाशित किया गया था कहाँ से? एडिनबर्ग से। और एडिनबर्ग कहाँ पर है दोस्तों? स्कॉटलैंड के अंदर, ध्यान रखना। ये कई बार पूछा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो प्रकाशन है कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था एडिनबर्ग से। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? एडिनबर्ग से जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अब थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पहली बार 1768 और 1771 के बीच में स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, जो कहाँ पर है? ग्रेट ब्रिटेन का जो भाग था, में 3 खंडों के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत जो है 1768 से 1771 तक चली, और एडिनबर्ग में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। कितने वॉल्यूम में? 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 15वें संस्करण को पहली बार 1974 में 30 खंडों में प्रकाशित किया गया था, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग कौन सा है? माइक्रोपीडिया, जिसमें 12 वॉल्यूम थे। दूसरा भाग कौन सा है? मैक्रोपीडिया, जिसमें 17 वॉल्यूम थे। तीसरा जो है प्रोपेडिया, 1 वॉल्यूम था। लेकिन बाद में 1985 में इंडेक्स भाग को जोड़ा गया था, जिसमें 2 खंड है, और 32 वॉल्यूम सेट को 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा समझिए कि इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका है, इसे शुरुआत में 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। 3 खंड कौन कौन से? पहला है माइक्रोपीडिया, दूसरा है मैक्रोपीडिया, और तीसरा है प्रोपेडिया। तो माइक्रोपीडिया में कितने हो गए? 12 खंड हो गए, और मैक्रोपीडिया में कितने हो गए? 17 हो गए, और 1 हो गया प्रोपेडिया। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 30 वॉल्यूम में इसको क्या किया गया दोस्तों? प्रकाशित किया गया था। लेकिन जब 15वां संस्करण आ गया था 1974 में, उसके बाद जो है एक भाग और आ गया था, इंडेक्स को जोड़ दिया गया था। उसमें 2 वॉल्यूम थे, तो इंडेक्स के साथ जो है 4 भाग हो गए इसके, लेकिन वॉल्यूम 2 और जुड़ गए थे, 30 और 2 32। तो 32 वॉल्यूम का सेट ये हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वाज फर्स्ट पब्लिश बिटवीन 1768 एंड 1771 इन द
Scottish capital of Edinburgh has 3 volumes, and the 15th edition of Encyclopedia Britannica was first published 1974 in 3rd volume, which was also divided into 3 parts: Micropedia, Macropedia, Propodia, and later in 1985 2 volumes index was added and 12 to 32 volumes had divided into 4 parts. तो आप एक बार थोड़ा सा वापस समझ लीजिए, हम पढ़ रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिसे पहली बार प्रकाशित किया गया था एडिनबर्ग से, ठीक है ना, जो स्कॉटलैंड की राजधानी है। और जब पहली बार प्रकाशित किया गया था उसे 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। लेकिन जो 15वां एडिशन आया था, ठीक है ना, 15वां एडिशन जो आया था 1974 में, कब आया था दोस्तों? 1974 में 15वां एडिशन आया था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो 15वां एडिशन के बाद 15 एडिशन के बाद इसके कितने भाग हो गए थे? 4 भाग हो गए थे। और 4 भागों को कितने खंडों में, कुल कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? 32 खंडों में किया गया था। ये सवाल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आपको चारों भागों के नाम आपको याद होना चाहिए। पहला जो भाग है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपीडिया, जिसमें 12 वॉल्यूम थे। दूसरा जो भाग है मैक्रोपीडिया, जिसमें 17 वॉल्यूम है। तीसरा जो है प्रोपेडिया, जिसमें 1 वॉल्यूम है। और चौथा जो ये इंडेक्स है, जो 15वें एडिशन के बाद चौथा भाग जो इंडेक्स जोड़ा गया था, इसमें कितने वॉल्यूम है दोस्तों? 2 वॉल्यूम है। तो कुल मिलाकर जो है सवाल पूछा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया में कितने भाग हैं? तो भाग कितने हो गए? 4 भाग हो गए। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को 32 खंडों में प्रकाशित किया गया है, और उन 32 खंडों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पहले भाग का नाम क्या है? तो पहले भाग का नाम है माइक्रोपीडिया। दूसरे भाग का नाम क्या है? मैक्रोपीडिया। तीसरे भाग का नाम क्या है? प्रोपेडिया। और चौथे भाग का नाम क्या है दोस्तों? इंडेक्स है। क्या है दोस्तों? इंडेक्स है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 15वां एडिशन जो है 1974 में आया था। उसके बाद जो है इसके 4 भाग हो गए और 32 खंडों में इसको प्रकाशित किया गया था। एक ध्यान रखना, इंसाइक्लोपीडिया का जो 9th एडिशन है, नमा जो एडिशन है, 9th एडिशन को जो है इसको क्या कहा जाता है? स्कॉलर्स एडिशन भी कहा जाता है। ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के कौन से एडिशन को स्कॉलर एडिशन कहा जाता है? विद्वान संस्करण, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? विद्वान संस्करण के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के जो चारों जो भाग है, जिसमें पहला जो भाग है दोस्तों वो है माइक्रोपीडिया। अब माइक्रोपीडिया के अंदर कितने खंड होते हैं? 12 खंड होते हैं। इसमें व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार सभी को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। ये भाग तैयार संदर्भ सेवा के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक उत्तम स्रोत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला जो भाग है माइक्रोपीडिया, सवाल पहला बनेगा, देखो इसमें 3 सवाल बनेंगे। पहला सवाल बनेगा कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पहले भाग का क्या नाम है? तो पहला जो भाग है उसका नाम है माइक्रोपीडिया। दूसरा सवाल बनेगा कि माइक्रोपीडिया में कितने वॉल्यूम है? तो माइक्रोपीडिया के अंदर 12 वॉल्यूम होते हैं। और तीसरा सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग है वो रेडी रेफरेंस सर्विस से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखना है कि कौन सा भाग तैयार संदर्भ सेवा या फिर रेडी रेफरेंस सर्विस से जुड़ा हुआ है। तो रेडी रेफरेंस से जुड़ा हुआ जो भाग कौन सा है दोस्तों? वो है आपके माइक्रोपीडिया है। कौन सा है दोस्तों? माइक्रोपीडिया है। तो ये 3 सवाल आपके यहाँ से बन गए हैं। तो इस टॉपिक को जितना ज़्यादा आप डिटेल से पढ़ोगे, लिखोगे, ताकि एग्जाम में इस टॉपिक से 2 सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरीके से लिखोगे, डिटेल से पढ़ोगे, तब जाकर आपके दिमाग में सेट होगा और एग्जाम में कभी भी गलत सवाल नहीं कर पाओगे। तो इट हैज़ 12 सेक्शंस इन दिस पर्सन्स प्लेस थिंग्स थॉट आर ऑल अरेंज अल्फाबेटिकली। और हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है हमेशा अल्फाबेटिकली होती है, वर्ण अनुक्रम के अंदर होती है। दिस सेक्शन इज एन एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट द रेडी रेफरेंस सर्विस। और रेडी रेफरेंस सर्विस के अंदर वो सवाल आते हैं जिनका उत्तर
मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो भाग होता है मैक्रोपीडिया, जिसके अंदर 17 खंड होते हैं। इसमें विषय की विस्तृत ज्ञान की जानकारी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो दूसरा सवाल क्या बनेगा कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका दूसरा भाग कौन सा है, कि दूसरा भाग है मैक्रोपीडिया। मैक्रोपीडिया में कितने खंड होते हैं, 17 वॉल्यूम होते हैं। और अगला सवाल बनेगा कि डेप्थ ऑफ नॉलेज का संबंध कौन से भाग से है। डेप्थ ऑफ नॉलेज का मतलब होता है विस्तृत ज्ञान की जानकारी, जो है किस में होती है, मैक्रोपीडिया में होती है। ये लेख विवरणात्मक है, जिनमें आवश्यकता अनुसार आंकड़े व चित्र भी साथ में दिए गए हैं। तो इट हैज 17 सेक्शन। इन दिस डिटेल्ड डेप्थ ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट हैज बीन गिवन। दिस आर्टिकल इज डिस्क्रिप्टिव इन विच फिगर्स एंड प्रिंट पिक्चर्स आर आल्सो गिवन एज ए पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया का जो तीसरा जो भाग होता है वो होता है प्रोपेडिया। प्रोपेडिया के अंदर ध्यान रखना है कि एक ही वॉल्यूम होता है। ये विश्वकोश का वर्गीकृत भाग है। ब्रिटानिका विश्वकोश में जितने भी विषय की सामग्री सम्मिलित की गई उससे वर्गीकृत रूप से इसमें व्यवस्थित किया गया है, और ये भाग ज्ञान की रूपरेखा की जानकारी देता है। तो ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो है ज्ञान की रूपरेखा अर्थात आउटलाइन ऑफ नॉलेज, क्या है यार, हाँ ये सॉरी, एग्जाम के अंदर कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पार्ट है, कौन सा भाग जो है आउटलाइन ऑफ नॉलेज से जुड़ा हुआ है। तो आउटलाइन ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान की रूपरेखा की जानकारी कौन सा पार्ट देता है दोस्तों, प्रोपेडिया देता है। तो इट हैज वन सेक्शन, दिस इज द क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। द कंटेंट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड टू द ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया। और ये हमेशा आउटलाइन ऑफ नॉलेज को जो है इंफॉर्मेशन देता है। और चौथा जो पार्ट होता है वो होता है इंडेक्स। कौन सा होता है दोस्तों, इंडेक्स। और इंडेक्स के अंदर कितने वॉल्यूम होते हैं दोस्तों, इंडेक्स के अंदर 2 वॉल्यूम होता है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वर्तमान में 4 भाग हैं और उन्हें 32 खंडों में विभाजित किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इंसाइक्लोपीडिया की शुरुआत की है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंसाइक्लोपीडिया अर्थात विश्वकोश क्या होता है, उसे कितने श्रेणी में बांटा गया है, 2 श्रेणी में। फिर उसके कितने भाग हो गए हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रथम श्रेणी जनरल इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, उसके 2 भाग होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। तो आज हमने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ा है। बहुत जल्द हम अगले जो पार्ट के अंदर इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना भी पढ़ेंगे, फिर स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ेंगे। तो आज अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आप भी सभी इसका आंसर साथ साथ जरूर दीजिए। द वर्ड इंसाइक्लोपीडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इंक्लियस इम्पाइडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्तों, तो इंसाइक्लोपीडिया जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है दोस्तों। अगला सवाल है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया के जो फादर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है इंसाइक्लोपीडिया का जो जनक है वो जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को कहा जाता है। अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंसाइक्लोपीडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो इंसाइक्लोपीडिया का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, जॉन हेनरिक एल्स्टेड की जो किताब है उसमें किया गया, उसके द्वारा अपनी जो किताब है उसके अंदर किया गया था। तो जॉन हेनरिक नामक जो व्यक्ति है उसके द्वारा सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका किस प्रकार का विश्वकोश है, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया भी 2 प्रकार का होता है, जनरल और स्पेशल। तो इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका है ये ब्रिटानिका कौन सा है दोस्तों, जनरल इंसाइक्लोपीडिया की श्रेणी में आता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पहली बार कब पब्लिश किया गया था, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पहली बार प्रकाशित किया गया था 1768 में। लेकिन पहली बार कहाँ से प्रकाशित हुआ था, एडिनबर्ग से। कहाँ से हुआ था दोस्तों,
एडिनबर्ग से हुआ था। लेकिन आपको पता है कि जब 15वां एडिशन आया था, तो 15 एडिशन कब आया था? 1974 आया था। तो 15 एडिशन के बाद, तो 15 एडिशन के बाद इसका जो नाम क्या पड़ गया था? नाम पड़ गया था न्यू इनसाइक्लोपीडिया, न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो 15 एडिशन के बाद जब 1974 में आया था, इसका नाम पड़ गया था न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ठीक है ना, न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका नाम से ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि विच पार्ट ऑफ न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंस। मैंने कहा था कौन सा पार्ट जो रेडी रेफरेंस है, तो रेडी रेफरेंस के लिए हमेशा ध्यान रखना, पहला जो पार्ट होता है माइक्रोपीडिया, तो माइक्रोपीडिया जो पार्ट है वो रेडी रेफरेंस से जुड़ा हुआ है दोस्तों। न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के किस भाग में गहन अध्ययन है? गहन अध्ययन का मतलब क्या हो गया पता है? डेप्थ इन नॉलेज। क्या है दोस्तों? डेप्थ इन नॉलेज, ध्यान रखना। तो डेप्थ इन नॉलेज मतलब गहन जो है ज्ञान, विस्तृत ज्ञान की जो जानकारी है वो आपको कौन से भाग के अंदर मिलेगी? तो वो भाग में अंदर मिलेगी दूसरा भाग, और दूसरा भाग कौन सा हो गया? मैक्रोपीडिया। तो मैंने बताया था, तो पहला जो भाग है वो रेडी रेफरेंस से जुड़ा हुआ है, माइक्रोपीडिया। दूसरा जो भाग है डेप्थ इन नॉलेज जो जुड़ा हुआ है, मैक्रोपीडिया। जो तीसरा भाग होता है प्रोपेडिया, वो जुड़ा हुआ है आउटलाइन ऑफ नॉलेज। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? आउटलाइन ऑफ नॉलेज। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट ऑफ इनसाइक्लोपीडिया। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो सेकंड पार्ट कौन सा होता है? तो सेकंड पार्ट होता है मैक्रोपीडिया। पहला माइक्रो हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? मैक्रो हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्द, ये तो था इनसाइक्लोपीडिया जो टॉपिक है, आज हमने शुरुआत किया था, ये पार्ट 1 है। बहुत जल्द हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। लेकिन जो भी कंटेंट मैंने आपको लिखाया हुआ है बाइलिंगुअल, इसका अच्छे से नोट्स बनाइए और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेज छत्तीसगढ़ के आए थे, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का जो कोर्स शुरू कर दिया है। और अभी छत्तीसगढ़ में हमारा जो 50% ऑफर चल रहा है कोर्स के ऊपर, 50% कोर्स के ऊपर चल रहा है, जिसकी फीस पहले 6,000 रुपये रखी है, लेकिन अभी प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए इसके जो प्राइस है वो है 2,999। तो 2,999 जो अभी 50% ऑफर चल रहा है, ये पहले 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है, ये पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है। तो जो भी विद्यार्थी जो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी कर रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर छत्तीसगढ़ वाला कोर्स में जाइए और कंटेंट में जाइए। कंटेंट में जाकर वहां पर कुछ फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें दोस्तों। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, पहले आप फ्री कंटेंट देखिए। फ्री कंटेंट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे और किस तरीके से पढ़ा जाए दोस्तों। और पिछली बार राजस्थान में हमने सबसे ज़्यादा जो है सिलेक्शन दिए हैं ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पर। ये पूरे राजस्थान में जो टॉपर रही थी, और पूरे राजस्थान में इन्होंने कौन से रैंक निकाले दोस्तों? 3rd रैंक निकाले थे। और राजस्थान के अंदर हमने 120 प्लस बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। और इस बार भी हम वादा करते हैं आपसे, छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से होगा। और लास्ट में मैं कहना यही चाहता हूँ आप लोगों से कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित हैं, उन टीचर से पढ़िए जो खुद संघर्ष करके लाइब्रेरियन बने हैं, ताकि वो आपको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। जब भी आप किसी से गाइडेंस लेंगे तो आप हमेशा सफल आदमी से मार्गदर्शन लेंगे कि असफल आदमी से? ऑब्वियसली सफल आदमी से, ताकि वो आपको अच्छी राय दे सकता है। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल वाले, तो अगर आपको जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ किताब चाहिए, अगर आपको जो है अच्छे MCQ के लिए किताब चाहिए, तो मेरी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों किताबें मार्केट के अंदर आ चुकी है, जो पुराने पेपर पर आधारित है, पुराने पेपर पर आधारित है। लेकिन इस किताब की खासियत बात यह है, ये किताब क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर
क्वेश्चन आते हैं, ताकि जो पेपर के अंदर भी हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी। जब आप अभी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में, ऑप्शन को हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हो, तो आपको जो है एक अच्छी हैबिट बन जाती है। और इसमें किताब में नो एरर, किसी प्रकार की हमने गलती नहीं की है, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हुआ है। और इस किताब का ऑर्डर, बुक ऑर्डर के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप जो ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए 8949992361। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में जाते हुए मैं कहता हूँ, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। अगर आप परफेक्टली अगर अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो आपको ज़िंदगी भर, ज़िंदगी भर क्या, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और अगर मान लो कि भविष्य में आप पढ़ते पढ़ते समय कुछ नई चीज़ें उस टॉपिक से संबंधित आपको मिल जाती है, तो कम से कम आपको ये पता लग जाएगा ये टॉपिक मैंने वहाँ पर लिखा है, ताकि वहाँ उस टॉपिक पर के पास जाकर आप जो है उस चीज़ को जो है ऐड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।